Hi everyone, welcome to our channel Kirti Prospect Classes. So guys, in today's video we will talk about what is an IV set and how to use it and how to connect the IV set with the IV bottle. Okay, so चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IV सेट को यूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आती है कि IV सेट जब भी आप अपने अब जब भी आप IV सेट लेते हो तो आपको चेक करना है कि इसकी पैकेजिंग जो है वो कहीं से भी टॉर्न तो नहीं है, ठीक है, डैमेज नहीं है। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो आपको इसके एक्सपायरी के बारे में चेक करनी है कि जो भी आप IV सेट यूज़ करने वाले हो वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। और अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, लाइक अगर IV सेट की जो पैकेजिंग है वो इंटैक्ट नहीं है या एक्सपायर्ड है, तो आपको इसको इमीडिएटली डिस्कार्ड करना है, यूज़ नहीं करना है। सो नाउ गाइज, अब आप लोगों ने IV सेट जो है उसकी पैकेजिंग चेक कर ली, एक्सपायरी चेक कर ली है। नेक्स्ट आपको IV सेट के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हो तो, क्योंकि हर पार्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, एक अपना वर्क है जो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके पार्ट्स को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, IV सेट में सबसे पहला पार्ट आपका आता है दिस वन, ये शार्प सा पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम स्पाइक बोलते हैं। एंड ये वाला पार्ट जो है आपका स्टेराइल रखना होता है, एज दिस पार्ट गोज़ इनटू द IV बॉटल, तो आपको इसे डायरेक्टली कभी भी टच नहीं करना होता। नेक्स्ट हमारे पास ये फ्लूइड चैम्बर होता है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है एंड इसमें से ही फ्लूइड जो है वो ड्रिप होता रहता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं नेकेड आई के साथ। नेक्स्ट ये वाइट पोर्शन जो आप छोटा सा देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड फिल्टर होता है। ये फर्दर फिल्टर आउट कर देता है आपके फ्लूइड को। जैसे कई बार हमें फ्लूइड के अंदर IV फ्लूइड के अंदर इंजेक्शंस देने होते हैं पेशेंट को, तो उन केस में अगर कोई बिग कंटेंट रह जाता है हमारा, तो वो इसको वापस से फिल्टर आउट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है IV सेट का, वो है ये फ्लो रेगुलेटर, ठीक है। दिस पार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन IV सेट, बिकॉज इसके थ्रू ही हम IV फ्लूइड की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी जैसे ये IV सेट अभी ये वाला रोलर अभी ऊपर है, दैट मीन्स कि जो IV सेट है वो फ्री है, ठीक है। एंड जो IV फ्लूइड है उसकी स्पीड भी फुल होगी। जैसे हमें कई बार स्टार्ट फ्लूइड देना होता है, कभी हमें फास्ट फ्लूइड देना होता है, इन दैट केस हमें इसका IV सेट का जो रोलर है इसको फुल स्पीड पे रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको धीरे करते जाते हो, IV फ्लूइड की स्पीड भी धीरे होती जाती है। एंड जब भी आप इसे बिल्कुल नीचे कर देते हो तो IV फ्लूइड जो है वो ड्रिप होना बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका IV फ्लूइड जो है वो स्टॉप हो चुका है। हमारा पार्ट आता है दिस वन, ये छोटा सा जो आपको येलो रबर का पार्ट दिख रहा होगा, ये इंजेक्शन साइट होती है। इसमें से ही हम पेशेंट को जो है वो इंजेक्शन देते हैं। अगर पेशेंट का IV सेट जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है पेशेंट के कैनुला के साथ, ठीक है, इन दैट साइड हमें जरूरत नहीं बार बार रिमूव करने की, हम डायरेक्टली थ्रू दिस पोर्शन हम पेशेंट को इंजेक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। बट आपको कैसे इंजेक्शंस देने हैं एंड इस पोर्शन का आप कैसे यूज़ करते हो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में अभी बताऊँगी, ठीक है। सो अब ये हमारा लास्ट पार्ट है IV सेट का, ठीक है। ये कनेक्टर है जो पेशेंट के IV कैनुला के साथ कनेक्ट होता है। अब ये पार्ट जो है वो भी स्टेराइल पार्ट होता है, क्योंकि पेशेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, तो आपको इसे भी जो है वो नंगे हाथों से या फिर डायरेक्टली टच नहीं करना होता है, ठीक है। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द IV सेट एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको IV सेट को IV फ्लूइड के साथ कनेक्ट करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करना है, ठीक है। जब आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कर लोगे देन आपको ग्लव्स पहनने हैं। नेक्स्ट आपको IV सेट लेना है एंड आपको IV बॉटल लेना है, ठीक है। अब IV बॉटल का ये जो पोर्शन होता है, दिस वन इज़ ऑल्सो स्टेराइल पोर्शन, सो आपको इस पार्ट को भी कभी डायरेक्टली टच नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको IV फ्लूइड को कैसे IV सेट के साथ आपको IV सेट को कैसे IV फ्लूइड के साथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको इसका जो कवर है ये रिमूव कर लेना है, ठीक है, लाइक दिस, बट आपको इसको टच नहीं करना है। नेक्स्ट आपको IV सेट का कवर भी रिमूव कर लेना है एंड जो ये फ्लूइड चैम्बर है इसे आप थोड़ा सा स्क्वीज़ करोगे, देन आप इसको डायरेक्टली जो है इंसर्ट कर दोगे। यहाँ पर आपको दो बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट तो जो आपका IV सेट का फ्लो रेगुलेटर है उसका रोलर जो है बिल्कुल नीचे होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपका IV सेट बंद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो IV सेट है, ठीक है, ये प्रॉपर इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक जो बना हुआ है निशान, यहाँ तक प्रॉपर इंसर्ट होना चाहिए। अगर ये इंसर्ट नहीं होगा तो आपका फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे लीक करता रहेगा। देन आप जब एक बार ये प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया, देन आप इसकी एयर जो है उसे रिमूव कर दोगे। एयर रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, जो फ्लो रेगुलेटर है इसका रोलर आपको टॉप पे कर देना है, ठीक है। अभी फ्लूइड को आप IV स्टैंड पे हैंग कर दोगे, ठीक है। वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ आप कैसे कर सकते हो। IV लाइन से एयर रिमूव करने के बाद आप इसे पेशेंट के कैनुला के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दो एंड यहाँ पर आपको स्टॉपर को फेंकना नहीं है, बल्कि उसे पेशेंट के कैनुला के साथ ही अटैच करके रख देना है। नेक्स्ट आप IV फ्लूइड की स्पीड को एडजस्ट कर दोगे।
सो गाइज़ अभी मैंने आपको बता दिया कि आईवी सेट को आपको कैसे यूज़ करना है, उसके पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आईवी सेट को आपको आईवी कैनुला के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इंजेक्शन साइट जो होती है हमारी आईवी सेट के अंदर, उसमें से आप कैसे पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हो। सो गाइज़ कई बार क्या होता है, पेशेंट का आईवी फ्लूइड कंटिन्यूस चल रहा होता है एंड हमें पेशेंट को इंजेक्शन भी देना होता है। इन दैट सिनेरियो हम पेशेंट के कैनुला से आईवी सेट को बार बार रिमूव नहीं करेंगे, हम जो आईवी सेट के अंदर हमें इंजेक्शन साइट दी गई होती है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास सिरिंज है उसकी नीडल को रिमूव करेंगे एंड इंजेक्शन साइट पे हम नीडल को इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपको जो आईवी लाइन है पोस्टीरियर जो इंजेक्शन साइट, उसे टाइटली स्क्वीज करना है एंड इंजेक्शन को आप धीरे धीरे एडमिनिस्टर कर दोगे। सो गाइज ऐसे आपने पेशेंट को इंजेक्शन साइट की यूज से इंजेक्शन देना है। सो देखा आपने इंजेक्शन साइट से इंजेक्शन देना कितना ईजी है। इंजेक्शन देने के बाद आप नीडल एंड सिरिंज को प्रॉपर डिस्कार्ड कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिए। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो एंड मैं आप लोगों के लिए अगेन बहुत जल्द एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगी। सो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय।